बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। अच्छा क्लास, अभी हमने जो इससे पहले एक जो हम लोगों ने एक एल्गोरिथम पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, वो हमारे पास था लॉक वेरिएबल। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हमने देखा लॉक वेरिएबल। अब उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास एक लॉक था, लॉक वेरिएबल बूल, जिसको हम क्या कर रहे थे, हम इसको रख रहे थे, या तो हम ज़ीरो रख रहे थे या हम इसको वन रखते थे। अब जब हम इसको ज़ीरो रख रहे थे तो हमारे पास इसका मतलब क्या होता था कि हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है वो क्या है, एम्प्टी है, और कोई भी प्रोसेस जो है वो इसमें जाके अपना जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास लॉक वेरिएबल वन होता तो इसका मतलब क्या था कि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो क्या हो रहा था, ऑक्यूपाइड हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह करके आपके जो रिसोर्स जो थी वो शेयरिंग हो रही थी, रिसोर्स आपकी क्या हो रही थी, शेयरिंग हो रही थी प्रोसेसेस के दरमियान में। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है आपके पास बच्चों, कि आपके पास आपने वो जो तीन कंडीशंस हैं ना उसको देखना है। जब भी आपने कोई सोल्यूशन बनाना है तो आपने चेक करना है कि क्या आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो मीट कर रहा है, क्या वो प्रोग्रेस जो है उसको मीट कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या था, बाउंडेड वेटिंग। ठीक है, तो मैं अभी इसको दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि ये तीन चीज़ें क्या होती हैं कि जब भी आपके पास कोई भी सोल्यूशन होगा तो आपने क्या करना है, आपने इन तीन चीज़ों को चेक करना है कि अगर तो ये तीन क्राइटेरिया वो मीट कर देता है, इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन जो है एक्सेप्टेबल है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। अब सबसे पहले आपके पास होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि आपके पास एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और वहाँ पे जाके वो अपनी जो भी उसकी टास्क है उसको वो परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, अगर मोर देन वन प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को शेयर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, आपके पास रेस कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों प्रोग्रेस बाउंड में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ये P0 है और P1 है, और दोनों प्रोसेसेस जो हैं आपके पास क्या हैं, एंट्री सेक्शन में मौजूद हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस आपके पास एंट्री सेक्शन है। इसको आप ऐसे ही समझें कि आपके पास जो हैं सेकेंडरी मेमोरी से आपके पास जो प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पर आ गए हैं, वो रैम में आ गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि एंट्री सेक्शन से आपका जो अगला सेक्शन कौन सा होता है वो आपका क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, या तो P0 जा सकता है क्रिटिकल सेक्शन, या P1 जा सकता है। अब प्रोग्रेस बाउंड ये कहता है कि अगर लेट्स सपोज कि P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता तो वो फिर P1 को जो है ना वो बाउंड नहीं कर सकता, वो उसको जो है ना एंटर होने से जो है ना बाउंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस में क्या होता है कि इफ़ अ प्रोसेस डज नॉट वांट टू एंटर इनटू अ क्रिटिकल सेक्शन देन इट डज नॉट क्रिएट एन ऑब्स्टेकल फॉर द अदर प्रोसेस इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है बच्चों, और बाउंडेड वेटेड में क्या होता है आपके पास कि आप सबसे पहले जितने भी प्रोसेस आपके पास एंट्री सेक्शन में आए होते हैं तो आप उसको एंटिसिपेट कर लेते हैं उनका वेटिंग टाइम के इस प्रोसेस कि अगर P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो P1 को कितना वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो P0 को कितना वेट करना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि अगर P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए तो P0 को जो है इनडेफिनिट टाइम वेट करना पड़े। तो अगर वो इनडेफिनिट टाइम वेटिंग करेगा, ब्लॉकिंग करेगा, तो वहाँ से क्या इशू आ जाएगा बच्चों, वहाँ से एक उसके फेस आ जाएगा स्टारवेशन का। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि जब आपने लॉक वेरिएबल को यूज़ किया तो वहाँ पे आपकी जो पहली कंडीशन थी वही जो है वेट नहीं कर रही, वही जो है वो मीट नहीं कर रही थी। ठीक हो गया, वो कैसे मीट नहीं कर रही थी कि आपका एक प्रोसेस जो है वो अगर लॉक वेरिएबल को 0 से 1 सेट कर देता है, ठीक है, 0 से 1 सेट करके वो क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, तो जैसे वो क्रिटिकल सेक्शन में जाता है वो वहाँ से क्या हो जाता है,
वो वहाँ से प्रीएम्प्ट हो जाता है। अब जब प्रीएम्प्ट होगा तो क्या हो जाएगा कि जो प्रोसेस ज़ीरो है उसकी जगह पे अब कौन सा प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगा, P1 हो जाएगा। अब P1 भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। और जब P0 जो है, क्योंकि ऑलरेडी उसने P0 को 1 किया हुआ था, तो जब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा तो अब आपके पास क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दो प्रोसेस होंगे, एक आपका P0 होगा और एक आपका P1 होगा। तो इस तरह करके आपका जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल है वो क्या होगा, वो इसमें फॉलो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास था लॉक वेरिएबल का जो था क्या कहते हैं, एक ड्रॉबैक था। अब बच्चों हम आ जाते हैं, क्या कहते हैं, अगला हमारे पास है जो है ना, वो हमारे पास है फ्लैग वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास केस नंबर 2 है, यूजिंग फ्लैग वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा केस है। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो जो लॉक वेरिएबल का 0 1 था, कि यानी कि आपका प्रोसेस जो था अगर 0 उसको प्रीएम्पशन हुई है तो प्रोसेस 1 भी आ गया क्रिटिकल सेक्शन में। तो फ्लैग वेरिएबल में क्या होगा कि आपके पास एक कंडीशन होगी, ऑलरेडी इनिशियल कंडीशन होगी, जिसके मुताबिक आपको जो है ना एक किस्म का प्रोसेसेस पे एक रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। लेट्स सपोज कि ये फ्लैग है, फ्लैग को ऐसे समझें कि ये आपके रजिस्टर्ड हैं और स्टार्ट में ये दोनों आपके पास फॉल्स है, मतलब कि ये P0 के लिए भी फॉल्स है और P1 के लिए भी फॉल्स है। आपके पास दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए क्या होता है आपके पास, कि मैं यहाँ पे एक एल्गोरिथम बता देता हूँ, P0 और एक मेरे पास आ जाएगा P1। अब इसके लिए मैं एक कंडीशन लिख लेता हूँ कि P0 के लिए मेरे पास कंडीशन आ जाएगी while 1, और इसके अंदर मैं एक कंडीशन दे दूँगा कि जो फ्लैग ऑफ 0 है, ठीक है, अगर वो ट्रू हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाए कि वाइल लूप लगे, और वाइल लूप में जो आपका फ्लैग जो था जो 1 वो पड़ा रहेगा। अगर वो ट्रू होगा तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, और इसके बाद ये क्या करेगा, ये अपना क्रिटिकल सेक्शन करेगा, और इसके बाद आपका जो फ्लैग है, आपका फ्लैग ऑफ 0, जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन कर जाएगा तो फ्लैग ऑफ 0 को ये दोबारा फॉल्स कर देगा और एग्जिट कर देगा। सेम केसेस फॉर प्रोसेस 1 वाइल 1 की कंडीशन ट्रू है जब तक कोई प्रोसेस जो है वो जाना करना चाह रहा है अपनी। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो फ्लैग प्रोसेस 1 का है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। इसके बाद आपका वाइल आ गया और यहाँ पर आ जाएगा फ्लैग, और यहाँ पे प्रोसेस 0 का फ्लैग आ जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन आ जाएगा, और इसके बाद ये क्या करेगा, इसी फ्लैग 1 को क्या कर देगा, दोबारा फॉल्स कर देगा, और यूं करके ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारा क्या काम है, हमने चेक करना है कि क्या जो यूजिंग फ्लैग वेरिएबल है, क्या इसकी मदद से हमारी जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या वो हम मीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ये मीट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि जो क्या प्रोग्रेस है क्या वो मीट हो सकती है, और लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमारे पास बाउंडेड वेटिंग थी, अगर तो ये कंडीशन भी ये फुलफ़िल कर देता है तीनों कंडीशंस को, तो इट मीन्स दैट कि ये जो हमारा फ्लैग वेरिएबल है इसको हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बारी बारी करके इसको चेक करेंगे। तो ये देखें बच्चों, आपके पास अच्छा आप देख लें बच्चों, आपके पास स्टार्ट में प्रोसेस कौन कौन से हैं, 0 और 1, और इसका फ्लैग स्टार्ट में क्या है, दोनों का फॉल्स है। लेट्स सपोज कि प्रोसेस 0 जो है वो अपना जो है ना वो अपना टास्क करना चाह रहा है, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है। सबसे पहले वाइल 1 का मतलब है कि वाइल हमेशा ट्रू रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्लैग ऑफ 0, अभी देखें फ्लैग ऑफ 0 में सबसे पहले क्या पड़ा होता है, फॉल्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैग ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी ये फॉल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो पहला ये स्टेप मीट हो गया। अब आप आ जाएंगे अगले स्टेप पे, वाइल फ्लैग ऑफ 1। ठीक है, तो अब फ्लैग ऑफ 1 का मतलब है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू होता तो ये आपका लूप यहाँ पे स्ट्रक हो जाता। तो अब देखिए फ्लैग ऑफ 1 में आपका क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन आपकी क्या होगी, ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। जैसे ही फॉल्स हुई, आपका जो फ्लैग ऑफ 0 था, जो प्रोसेस 0 का फ्लैग था, प्रोसेस 0 जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। ठीक है,
और जैसे ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा तो अब क्या होगा कि ये अपना काम कंप्लीट करेगा और फ्लैग ऑफ ज़ीरो को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। मतलब यहाँ पे जो ट्रू था, अब यहाँ पे ट्रू था, ये दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा ये फॉल्स हो जाएगा और इस तरह करके ये अपना काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं प्रोसेस P1 के लिए। तो अगर प्रोसेस P1 देखें तो प्रोसेस P1 क्या कहते हैं, वाइल ट्रू, इसके अंदर आया फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू, तो यानी ये जो फॉल्स था इसको वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और अब देखें यहाँ पे देखें वाइल फ्लैग ऑफ ज़ीरो, ठीक है, तो फ्लैग ऑफ ज़ीरो में क्या चीज़ अपडेट होगी है, फॉल्स। ठीक है, ट्रू नहीं समझेंगे क्योंकि उसने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, और इस तरह करके आपका जो प्रोसेस P1 होगा वो कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। और क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे वो अपना काम कंप्लीट करेगा, एग्जिस्ट करते वक्त फ्लैग ऑफ 1, जो प्रोसेस P1 का फ्लैग होगा उसको वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, यानी कि इसको दोबारा क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो इस तरह करके आपने क्या देखा कि जब P0 जो था वो क्रिटिकल सेक्शन में था तो P1 जो था वो इसके अंदर एंटर नहीं हो रहा था क्रिटिकल सेक्शन में, और जब P1 जो था वो क्रिटिकल सेक्शन में था तो P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो पहली कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बच्चों, वो क्या होगी, वो आपने मीट कर ली। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता था कि भाई एट ए टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कर सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि भाई अगर P0 क्रिटिकल सेक्शन में है तो P1 जो है वो एंट्री सेक्शन में वेट करेगा, और अगर P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में है तो P0 जो है वो क्या करेगा, वो एंट्री सेक्शन में वेट करेगा। तो इस तरह करके आपने क्या देखा, आपने फ्लैग वेरिएबल की हेल्प से आपने क्या चीज़ अचीव कर दी, आपने जो है क्या कहते हैं बच्चों, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव कर दी। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है प्रोग्रेस बाउंड। प्रोग्रेस बाउंड क्या कहता था कि अगर P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता तो वो P1 को जो है ना रोक नहीं सकता क्रिटिकल सेक्शन में जाके उसको यूज़ करने से। ठीक है, और अगर P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाह रहा तो वो P0 को रोक नहीं सकता क्रिटिकल सेक्शन में जाके अपना काम करने से। तो अगर ये चीज़ भी अचीव हो जाएगी तो फिर आपके पास सेकेंड पॉइंट भी वो भी अचीव हो जाएगा कि लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, आप बच्चों देखें कि यहीं से प्रोग्रेस बाउंड में देखें कि अगर आपका P0 जो है, ठीक है, इसको मैं दोबारा दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं दोबारा से फॉल्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर P0 जो है वो कहता है कि भाई मैं क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाह रहा, तो P1 जा सकेगा, ज़रा चेक करते हैं। P1 वाइल ट्रू फ्लैग, अब क्या हो गया, दोबारा प्रोसेस P1 का जो फ्लैग था जो पहले फॉल्स था उसको दोबारा क्या हो गया, उसने ट्रू कर दिया, और देखा कि क्या फ्लैग जो ज़ीरो का है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ट्रू होता तो इसका मतलब है कि वो जो है ना फिर आपका जो P1 था वो यहाँ पे आके स्ट्रक हो जाता, लेकिन P0 जो है वो कहता है कि भाई मैंने तो एंट्री सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं है, तो P0 है वो आपके पास फॉल्स है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये आपके पास क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, और क्रिटिकल सेक्शन के बाद दोबारा आपके पास फ्लैग 1 जो है ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और इस तरह करके P1 जो है अभी इसने एक बार आया, फिर आगे 2 बार आएगा, फिर 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा मर्जी ये आके अपना काम जो है ये करते रहे। तो यहाँ से देखें तो आपके पास प्रोग्रेस जो है वो भी इसने अचीव कर दी है। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक एक्सेप्शनल केस इस तरह कर लेते हैं कि हम अब प्रोसेसेस की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे। ठीक है, तो वो प्रोसेसेस की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है कि लेट्स सपोज कि आपके पास, मैं दोबारा से इसको यहाँ पे करता हूँ कि देखें आपके पास स्टार्ट में बच्चों आपके पास जो प्रोसेसेस थे, ठीक है, आपके पास स्टार्ट में दोनों प्रोसेसेस थे P0 और P1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फ्लैग बेसिकली रजिस्टर था, दोनों में आपने फॉल्स और फॉल्स रख दिया। ठीक है, अब आपके पास दोबारा मैं कंडीशन को बताता हूँ कि P0 में आपके पास आपने वाइल लगा दिया कि वाइल की कंडीशन ट्रू है आपके पास, और यहाँ पे आके आपने देखा कि आपके पास जो फ्लैग ऑफ ज़ीरो है। ठीक है, सबसे पहले इसको वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, और यहाँ पे कंडीशन थी वाइल, और यहाँ पे वो देखेगा फ्लैग ऑफ 1 का स्टेटस। ठीक है, अगर तो वो ट्रू है तो इसका मतलब है वो यहीं पे बाउंड हो जाएगा, और अगर ट्रू नहीं है तो ये क्या करेगा, प्रोसेस P0 को वो क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन में जान देगा, और जैसे अपना क्रिटिकल सेक्शन से काम कंप्लीट कर देगा दोबारा ये फ्लैग ऑफ ज़ीरो जो है ट्रू से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है। और इसी तरीके से आपका P1 का था। तो अभी हम ज़रा इसमें एक एक्सेप्शन केस देख लेंगे, वाइल 1। तो ये आपके पास आ गया। इसको आप करते हैं कि आपका जो फ्लैग ऑफ 1 है इसको आप कर दें ट्रू, और वाइल आपके पास जो फ्लैग है क्या कहते हैं, फ्लैग ऑफ 0, क्या वो फॉल्स है या ट्रू है, ये स्टेटस देखेंगे। और फिर आप क्रिटिकल सेक्शन में आएंगे, और क्रिटिकल सेक्शन जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे तो फ्लैग ऑफ 0 आपके पास पास हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि स्टार्ट में दोनों प्रोसेसेस को रजिस्टर्स मेरे पास क्या थे, फाल्स थे। लेट्स सपोज कि P0 आया, P0 आया यहाँ पर, और P0 ने यहाँ पे कंडीशन देखी और यहाँ पर आ गया। ठीक है। और यहाँ पर आके उसने क्या किया, उसने फ्लैग ऑफ 0 को क्या कर दिया बच्चों, फ्लैग ऑफ 0 को यहाँ से फाल्स से क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब जैसे ही इसको ट्रू किया, सीपीयू क्या कर देता है, सीपीयू इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर देता है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग समझ लें, या आप इसको समझ लें कि आपकी जो प्रोसेस P0 था इसकी क्या हो गई है, इसकी प्रीएम्पशन हो गई है। ठीक है। अब जैसे प्रीएम्पशन हो गई है तो आपके पास अभी देखें तो कोई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। ये बेचारा क्रिटिकल सेक्शन से आने से पहले ही इसको सीपीयू ने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दी। तो अब क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस P1 था, ठीक है, प्रोसेस P1 था, ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा मैं अपनी बारी चलाता हूँ। ठीक है। तो अब ये अपनी बारी करेगा, यहाँ पे आके करेगा, इसको ट्रू करेगा। ठीक है। अब ये इसको ट्रू कर देगा। अब होगा क्या, यहाँ से गया, यहाँ पे आके सबसे पहले क्या हो गया, फ्लैग ऑफ 1। फ्लैग ऑफ 1 मतलब यहाँ पे पहले प्रोसेस P1 का फ्लैग फॉल्स था, अब वो ट्रू हो गया। अब अगली केस पे देखें, फाइल फ्लैग ऑफ 0। तो अब आप देखें कि फ्लैग ऑफ 0 का क्या स्टेटस है। तो फ्लैग ऑफ 0 का स्टेटस तो फॉल्स की बजाय ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैग ऑफ 0 की स्टेटस क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो प्रोसेस P1 था वो क्या हो गया, वो यहाँ पर आके ब्लॉक हो गया। ठीक है, क्योंकि सेमीकोलन था, सेमीकोलन के बाद ये सस्पेंडेड क्यू में इंडेफिनिट टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो हुआ क्या है कि सीपीयू ने दोबारा क्या किया, जब वो उसने देखा कि इसका काम कंप्लीट हो गया तो P0 को दोबारा वो वेटिंग क्यू से रेडी क्यू में लेकर आया। अब जब वेटिंग क्यू से रेडी क्यू में लेकर आया तो यहाँ से यहीं से चलेगा ना। तो फ्लैग ऑफ ज़ीरो मतलब प्रोसेस 0 ने भी अपना स्टेट ट्रू कर दिया। अब जब यहाँ पर आएगा, अब देखिएगा वाइल फ्लैग ऑफ 1। ठीक है। अब देखें फ्लैग ऑफ 1 में क्या हो गया था, क्या कर दिया था उसने, फ्लैग फॉल्स से ट्रू कर दिया। तो ये भी कंडीशन क्या होगी, ये भी कंडीशन आपकी क्या होगी, ये भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी। ठीक है। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा कि आपका जो फ्लैग ऑफ 0, जो प्रोसेस ऑफ 0 था वो भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो अब की बार क्या हो गया, अब की बार आपका प्रोसेस 0 भी ब्लॉक हो गया और प्रोसेस 1 भी ब्लॉक हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, ना तो P0 जो है वो भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, और ना ही P1 जो है वो भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सका। तो क्या हो गया, तो ये भी कंडीशन आपके पास प्रोग्रेस की भी आ गई ना। प्रोग्रेस में क्या होता है कि कोई एक प्रोसेस जो है वो दूसरी प्रोसेस को जो है ना क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने दे रहा। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ कि जब P0 की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई तो यहाँ से P1 ने क्या किया, अपने रजिस्टर को ट्रू किया, और जब यहाँ पे आने एंटर होने की कोशिश की तो यहाँ पे आके ब्लॉक हो गया। सिमिलरली जब ये प्रीएम्प्ट होके वापस आया तो इसने भी अपना स्टेटस आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की, तो ये भी क्या हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया। तो इस केस में क्या हो गया कि आपके अंदर क्या हो गया, इस सिचुएशन में क्या हो गया, एक डेडलॉक जो है वो क्या हो गया, अराइज हो गया। ठीक है, डेडलॉक अराइज हो गया। और जब डेडलॉक अराइज हुआ बच्चों, तो फिर आपके पास क्या हो गया कि आपके पास जो दूसरा पॉइंट था प्रोग्रेस वाला बच्चों, वो क्या हो गया, वो आपके पास अचीव नहीं हुआ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि आपके पास जो फ्लैग वेरिएबल है, ठीक है, फ्लैग वेरिएबल ने आपकी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जो आपका सबसे पहला पॉइंट था म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, ठीक है, उसको तो उसने फॉलो कर दिया, उसको तो उसने अचीव कर दिया। लेकिन आपका जो अगला पॉइंट था जो प्रोग्रेस वाला बच्चों, उसको क्या हुआ, उसको इसने अचीव नहीं किया। जब प्रोग्रेस को अचीव नहीं किया तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली जो बाउंडेड वेटिंग थी वो भी अचीव नहीं होगी। ठीक है।
तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपका जो फ्लैग वेरिएबल था उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप को फॉलो किया, एक ही स्टेप को पास किए, एक ही सीरीज को पास किया, बाकी दोनों सीरीज फेल हो गई। लेकिन जो से पहले वाला था आपके पास लॉक वेरिएबल था, उस बेचारे की क्या कंडीशन थी, उस बेचारे की ये हालात थी कि भाई उससे ना तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का पेपर पास हुआ, ठीक है, और ना उस बेचारे से प्रोग्रेस का पास हुआ, ठीक है, और ना उससे बाउंडेड वेटिंग जो है वो पास हुई, ठीक है। तो ये आपके पास अब तक के दो आप लोगों ने रूल्स पढ़ लिए। सबसे पहले आपने लॉक वेरिएबल देखा, और लॉक वेरिएबल में देखा आपने कि भाई उसने ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन को पास किया, ना प्रोग्रेस को पास किया, ना बाउंडेड को। लेकिन फ्लैग वेरिएबल ने कुछ हद तक आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो पास कर दिया, लेकिन प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग को वो भी जो है बच्चों क्या कर सके, पास नहीं कर सके, ठीक है। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं, इसके बाद हमारे पास एक और सोल्यूशन है, पीटरसन सोल्यूशन, ठीक है। तो हम उसको ज़रा देख लेते हैं कि क्या हमारे पास जो पीटरसन सोल्यूशन है क्या वो हमारा अचीव होता है या नहीं होता।